Dear students, in the last lecture, we have done the emitter feedback bias circuit and we have seen that the major disadvantage of this circuit that lies in the fact that for making it independent of beta, we have to satisfy this condition that the uh, emitter resistance that should be much greater than the ratio of base resistance and the beta value. But practically, if we think that for making this equation to satisfy, this RE should be very large, and if this RE is very large, in that case we have to increase this VCC. It should be very high. Secondly, this equation is satisfied when this RV is much less. If it is much less, then we have to apply some another battery in the base, because with this much magnitude of VCC, it is not possible to that we make this RB low, because if we make this RB low with this battery, then the base voltage will be high. Base voltage will be high. So in both the conditions for to make this equation satisfy, the both the conditions they seems impractical. That's why we generally don't use this circuit. तो मैंने भी लास्ट उसमें भी कहा था कि then we have to look for some another circuit, and hopefully that circuit is a circuit which is generally used, which don't have any problem basically. जो नेक्स्ट सर्किट हमारा आता है जिसके जिसके लिए हमें आगे आज शुरू करना है, वो सर्किट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट. वोल्टेज डिवाइडर मतलब वी डिवाइड दिस वीसीसी, बेसिकली वी डिवाइड दिस वीसीसी. और हमने कुछ नहीं किया, हमने थोड़ा सा चेंज ये किया कि हमने एक बेस के साथ पहले वाला सर्किट हमारा इतना पार्ट था, पहले वाला सर्किट हमारा इतना पार्ट था. अब हमने नया क्या किया इसके अंदर कि जो ये R2 है बेस के साथ हमने R2 भी अप्लाई कर दिया. जो RB है RB को हमने R1 से रिप्लेस कर दिया, और हमने एक R2 अर्थ और बेस के बीच में हमने ये एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया. तो द नेम वोल्टेज डिवाइडर दैट कम्स फ्रॉम द वोल्टेज डिवीजन फ्रॉम द रजिस्टर्स R1 एंड R2. हमने देखा कि एक VCC सप्लाई है, एक RC रेजिस्टेंस हमने करेक्टर में यूज़ कर रखा है, RE हमने एमिटर में यूज़ कर रखा है, और R1 और R2 हमारे जो वोल्टेज हैं उसको डिवाइडिंग नेटवर्क बनाते हैं. ठीक है. तो बाय सुटेबली सिलेक्टिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, मतलब बाय सुटेबली सिलेक्टिंग दिस R1 एंड R2, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर दैट कैन बी मेड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. That's why this circuit that is also known as biasing circuit, which is independent of beta. ये वाला पार्ट. ठीक है. तो ऑपरेटिंग पॉइंट को इसके अंदर डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि R1 और R2 को की सिलेक्शन हम इस तरह से करते हैं कि दिस IB इज़ वेरी स्मॉल. जो ये IB हो, IB हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए. हम R1 और R2 को इस तरह से सेट करेंगे. जब ये हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, इसका मतलब जो करंट हमारा ऊपर से आएगा, जब ये नेग्लिजिबल स्मॉल है तो वही करंट हमारा एज इट इज नीचे फ्लो करेगा. तो इट मीन्स दिस I1 इज इक्वल टू I2 से I. इसको हमने I रख लिया, एंड इट शुड बी मच ग्रेटर देन दिस IB. तो अगर ये हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल है और करंट हमारा सीधा का सीधा नीचे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब R1 और R2 दे आर इन सीरीज. इट मीन्स दे आर इफेक्टिवली इन सीरीज. ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में अगर हम करंट निकालना है हमें आई हमारा किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. वोल्टेज इज VCC, टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2. तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी VCC ओवर R1 प्लस R2. जब हमारे पास I आ गया तो बेस वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, बेस वोल्टेज क्या होगी, जितना करंट फ्लो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी जितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि नीचे तो हमारा जीरो है, नीचे तो हमारा ग्राउंड है, तो जितनी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है वोल्टेज, उतनी वोल्टेज हमारी बेस पे होगी. तो बेस किसके बराबर होगा, I इंटू R2. I इंटू R2. I की वैल्यू क्या है, VCC ओवर R1 प्लस R2. तो हमारे पास जो बेस की वोल्टेज बन जाएगी, बेस की वोल्टेज बन जाएगी VCC इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2. R1 प्लस R2. ठीक है. नाउ
एमीटर टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज होगी, जितनी बेस पे होगी माइनस जितनी वीबीई के अक्रॉस होगी। एमीटर बेस पे हमारे पास कुछ वोल्टेज है और वो वोल्टेज किसके बराबर है, आई इंटू आर टू पे। तो बेस पे कितनी, तो एमीटर पे कितनी वोल्टेज हुआ, वी बेस माइनस वीबीई, माइनस वीबीई। तो एमीटर किसके बराबर होगी, वीबी माइनस वीबीई। तो और करंट किसके बराबर हो गया, करंट हो गया हमारा वीबीई, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वीई, वीई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर ई। तो हमारे पास आई ई कितना हो गया, वीई बाई आर ई। वीई हमारे किसके है, वीबी माइनस वीबीई। ठीक है, तो आई ई की वैल्यू कितनी होगी, वीबी माइनस वीबी ओवर आर ई। और वी बी कितना है हमारे पास, आई इंटू आर टू ओवर वी सी सी इंटू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। ये जो सर्किट जिसमें दिखा रखा है ये वही सर्किट है, बस हमने क्या किया, जो ऊपर वी सी सी एक जोड़ रखी थी, वी सी सी का एक कनेक्शन इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, हमने दो अलग अलग पार्ट में दिखा दिया इसको। अदरवाइज बोथ द वोल्टेजेस आर सेम। ये ऊपर जाके हमारे दोनों के दोनों जो आर्म्स हैं ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। नाउ अब कलेक्टर पे कितना है, कलेक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। मतलब ऊपर वाले पोटेंशियल यहाँ पे वीसीसी है, यहाँ पे वीसी है, बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईसी है। तो इसका मतलब वीसीसी में से आईसीआरसी जो ड्रॉप हो गया, बाकी जो वोल्टेज बच गई वो हमारी वीसी के बराबर होगी। तो वीसीसी किसके बराबर होगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अब वीसीई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी अप्लाई केवीएल इन द आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट क्या है, ये लूप कंप्लीट हमारा इस तरह से घूम जाएगा, ये वाला लूप। तो इस वाले लूप में केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आईईआरई इज इक्वल टू जीरो। वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आईईआरई दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया। तो यहाँ से वीसीई किसके बराबर हुआ, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईईआरई। और बिकॉज आईई और आईसी हमारे नियरली सेम है, तो इसीलिए हम आईई की जगह भी आईसी यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास वीसीई क्या हुआ, वीसीसी माइनस आईसी आरसी प्लस आरई, आईसी प्लस आरई। अब देखो हमारा वीसीई भी आ गया, हमारा बेस करंट में हमने वोल्टेज निकाल ली, बेस करंट हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल है, और हमने सारे के सारे करंट्स और सारे के सारे वोल्टेजेस निकाल के देख ली। अब आप ये देखिए, इसके अंदर कहीं पे भी बीटा नहीं आ रहा। इस पूरी की पूरी डेरिवेशन में कोई भी करंट या कोई भी वोल्टेज हमारी ऐसी नहीं है जो ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करती हो, जो हमारी बीटा पे डिपेंड करती हो। तो जब कोई भी बीटा पे डिपेंड नहीं करती तो इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। बीटा का कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता, चाहे हम इसको कितना भी ट्रांजिस्टर को चेंज कर लें, एक ट्रांजिस्टर की बजाय दूसरा ट्रांजिस्टर लगा लें, दैट डजंट मैटर कि हम ट्रांजिस्टर चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का बिल्कुल सेम पिछले वाला ही रहेगा, क्योंकि पिछले सर्किट से हमने सिर्फ R2 फालतू लगाया है और बाकी हमारा सर्किट एज इट इज़ है। तो हम जो एनालिसिस टेम्परेचर के लिए पिछले सर्किट के अंदर था वही हमारा इस सर्किट के अंदर रहेगा, वही। तो अब हम फिक्स भी कर सकते हैं। पिछले सर्किट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था बीटा के, बीटा का फैक्टर बीच में आ रहा था। अब इसके अंदर हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो इसके अंदर हमारे पास बीटा के इंडिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा कोई भी करंट ऐसा नहीं है जो जो करंट्स के साथ वेरी कर रहा हो। ठीक है, तो आई बी भी फिक्स है, आई सी भी फिक्स है, वी सी ई भी फिक्स है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, बीटा का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इट मीन्स वी कैन से इट इज़ द कंप्लीट सर्किट, इट इज़ अ कंप्लीट सर्किट। तो जनरली जब भी हम अगले यूनिट के अंदर एम्पलीफायर्स के बारे में करेंगे, जब भी हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं तो वी जनरली यूज़ दिस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, potential divider biasing circuit for providing proper biasing to this transistor during the operation. ठीक है, and because of this biasing circuit there is no change in the operating point because of any of the physical parameter, whether it is transistor or it is beta or it is with time. ओके, तो किसी भी चीज़ के कारण हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट ऐसा हो गया जो हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सर्किट है इट इज़ अ कंप्लीट सर्किट। अब इसके अंदर एक और है, एक तो ये कंप्लीट है, हम एक और सर्किट यूज़ कर सकते हैं, वो है ये वाला, वो है ये वाला।
इसके अंदर हमने क्या चेंज किया, हमने वो जो ऊपर वाला जो बेस रेजिस्टेंस था उसको निकाल दिया, ठीक है, बजाय कि इसको बीसी, उसमें क्या था कि ये आरबी हमारा वीसीसी से कनेक्टेड था ना, हमने क्या किया आरबी को तो ग्राउंड कर दिया, और जो आर ई वाली ब्रांच है यहाँ पे एक अलग से बैटरी लगा दी। तो हम इसको यूज करके, इस सर्किट को यूज करके भी हम सारी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट को हमारी फिक्स करने की कंडीशन है कि टेम्परेचर के साथ चेंज ना करे, बीटा के साथ चेंज ना करे, हम इससे भी वो चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर हम इसका भी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए क्या है कि हम सपोज पहले इन ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, ये देखो ये वीसीसी है, ये वीसीसी ऊपर चली गई, मान लो हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, और ये हमारा वीईई है, ये नेगेटिव ऑफ वीईई आ गया यहाँ पे। तो जब हम इनपुट सर्किट की बात करते हैं तो इनपुट सर्किट हमारा कौन सा होगा, इनपुट सर्किट होगा जो हमारा ये वाला जिसके अंदर बेस करंट हमारा आ रहा है, ये वाला, ये बेस करंट वाला। तो इसके लिए क्या होगा, मान लो मैं इधर से शुरू करता हूँ या कि कहीं से भी शुरू कर लो आप लोग, इट इज़ माइनस वीईई, उल्टा शुरू कर रखा है, इधर से शुरू कर रखा है, इंक्रीजिंग की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या है आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई एंड प्लस वी ई, क्योंकि ये नेगेटिव हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा इसका पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस वीईई, और ये करंट के अपोजिट होगा तो प्लस आई ई आर ई प्लस वी बी ई, एंड इट इज प्लस यू कैन से इट इज आई बी आर बी। तो ये जो हम किसी भी डायरेक्शन में इस लूप को चला सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली इक्वेशन है, वो ये वाली इक्वेशन है। और हमें पता है कि जो आई सी है दैट इज बीटा आई बी, तो वी कैन राइट दिस आई ई ऑल्सो, बिकॉज वी नो कि द आई ई एंड आई सी बोथ आर सेम, तो आई ई इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, बीटा टाइम्स आई बी। तो इसके लिए हम आई बी की वैल्यू क्या रखेंगे, आई ई बाई बीटा, जो भी एमीटर करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा अगर हम उसको बीटा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नियरली आई बी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइंस हमने चेंज कर दिए, आई ई बाई बीटा आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई माइनस वी ई ई इज इक्वल टू जीरो। आई ई वाले टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, तो आई ई आर ई प्लस आर बी बाई बीटा इज इक्वल टू वी ई ई माइनस वी बी ई। तो आई ई क्या हो गया, आई ई मेरे पास आ गया वी ई ई माइनस वी बी ओवर आर ई प्लस आर बीटा बाई आर बी बाई बीटा। अगर हमें इसको इंडिपेंडेंट बनाना है बीटा के, आई ई को बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो है ये जो फैक्टर है इट शुड बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर ई। फॉर दैट दिस आर ई शुड बी मच मच ग्रेटर देन आर बी बाई बीटा, आर बी बाई बीटा। एंड आल्सो जो वीईई है उसको वीबीई के कंपैरिजन में ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये दोनों, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कैसे होंगी वो हम बाद में करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इन दैट केस वी कैन राइट आई ई इज इक्वल टू वीईई ओवर आर ई, आई ई इज इक्वल टू वीई ओवर आर ई। अब वीईई ये बैटरी है, आर ई ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये करंट है ये सिर्फ इस इतने पार्ट के कोरस्पोंडिंग फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले का कोई लेने देना नहीं है इसे। तो वी कैन से दिस आई ई दिस वीई जो एमीटर पे पोटेंशियल है इट इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, इट इज एट ए ग्राउंड पोटेंशियल, ये ग्राउंड पोटेंशियल पे आ जाएगा। और हमें पता है आई सी और आई ई बराबर है, तो आई सी भी हमारा क्या होगा वीई बाई आर ई, वीई बाई आर ई। तो दिस रिलेशन शो दैट एमीटर इज ऑलमोस्ट एट ग्राउंड पोटेंशियल एंड द सप्लाई वीई अपीयर्स अक्रॉस आर ई, इसके अक्रॉस आर ई, क्योंकि हमारे पास इसके क्रॉस आई ई क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास वीई बाई आर ई, इसका मतलब ये ग्राउंड है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता वीई माइनस VE by RE, when VE is 0 only then we can say कि this is VEE by RE। तो VE 0 इसका मतलब एमिटर इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है तो इन दैट केस दिस VCE किसके बराबर होगा, VCE बराबर होगा हमारा VCC माइनस ICRC, मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड हो गया, तो VCE किसके बराबर होगा, जो VC का पोटेंशियल होगा, और VC का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, VCC माइनस ICRC, VCC का माइनस ICRC। तो इसलिए हमारे VC चाहे हम IC की वैल्यू देखें इट इज़ VE बाई RE, सिर्फ रेजिस्टेंस पे और बैटरी पे डिपेंड कर रहा है।
और VCE की वैल्यू देखें, ये भी हमारा क्या हुआ, बैटरी पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों हमारे पैरामीटर्स होंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट गेन बीटा। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब अब हमारा जो मेन है, हम ये देखेंगे कि ये दो कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है। तो क्योंकि ये तो आराम से हो सकती है, ये तो VEE हमारी VB से कंपैरिजन, क्योंकि VB हमारा 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट होता है। अगर हम कुछ भी पोटेंशियल, अच्छे पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसके ऊपर कि जो ये ऊपर वाली कंडीशन है ये कैसे सेटिस्फाई होती है। इसके लिए हम चलते हैं कि RE इट मस्ट शुड बी मच मच ग्रेटर देन RB बाई बीटा। वही पिछले पिछले से पिछले वाले की तरह है कि ये कब होगा, या तो RE बहुत बड़ा हो या RB बहुत छोटा हो। RE बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो RE अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बड़ा होगा। और स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमें क्या है कि जो VCC की वैल्यू है, VCC की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हम VCC को बड़ा कर देंगे, क्योंकि VCC अब बेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम ये थी कि अगर VCC को बड़ा करते हैं तो फिर हमें बेस का रेजिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ता है, वो RB की कंडीशन खत्म हो जाती है। और RB को अगर छोटा करना है तो हमें एक दूसरी लो वोल्टेज की सप्लाई हमें यूज़ करनी पड़ेगी बेस सर्किट के अंदर। तो दोनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हम ये वाला सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हम ये वाला सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने पिछला वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट किया हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम ये वाला सर्किट यूज़ करते हैं। और हम आगे देखेंगे कि ये जो सर्किट है इट इज़ यूज्ड whenever we used any ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो आई थिंक हमारे जो सिलेबस में हमारे इतने से ही थे, और यहाँ पे हमारी जो यूनिट 2 है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने सारे बाइसिंग सर्किट कर लिए। हमने ये भी देख लिया कि कौन सा बाइसिंग सर्किट अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उसको टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, कैसे हम उसको बीटा के इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और हर एक का जो डिसएडवांटेज है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी बाइसिंग सर्किट पूछा जा सकता है, कहीं पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज आ सकता है कि एक्सप्लेन एमीटर बायस सर्किट, और तुमसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट और फिक्स्ड बायस सर्किट। तो आपसे कोई भी सर्किट इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको उसका एनालिसिस आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि वो जो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग या बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग पॉइंट को कैसे स्टेबलाइज करता है, और अगर स्टेबलाइज नहीं करता है तो उसकी उसकी जो डिसएडवांटेज है वो कौन सी है, वो कौन सी। ठीक है, जनरली हमारे पास इन बाइसिंग सर्किट्स में से एक सर्किट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम फिर जो हमारा लेक्चर है हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और हमारी दूसरी यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3 एंड दैट इज़ एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड टिल देन हैव ए नाइस डे।